शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। हाई स्कूल के निसाब से उर्दू की लाजमियत ख़त्म कर दी जाए। बच्चों से सिर्फ आधार कार्ड ले करके और बच्चों का व्यापार बनाया जा रहा है कि हमें उर्दू के ताल्लुक से बेदार होने की ज़रूरत है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के हसनपुरा बस स्टैंड में और जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस वक्त आप देख रहे हैं उर्दू काउंसिल हिंद सीवान के जानिब से एक बैठक की गई है। पहली बैठक है और इस बैठक में सीवान के वो जिम्मेदार लोग जो इस उर्दू काउंसिल से जुड़े हुए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि ये आम बैठक नहीं है, जो इसके वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी बैठक है और इसमें कुछ लोग यहाँ आज पहली बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम चलना चाहेंगे डॉक्टर ज़ैनब नास के पास। आपने एक मीटिंग के दौरान बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उर्दू को बढ़ावा देना है, उर्दू को बचाना है, तो सबसे पहला जो मरहला है उस पर अगर हम गौर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वो है ख्वातीन से आपने मुखातिब होकर के इस बात को की है कि माँ की गोद, हमने बचपन से सुना है कि माँ की गोद जो है वो पहला मदरसा है। अगर यहाँ सुधार कर लें तो शायद हमें सीन, शीन और काफ की जो तलफ़ुज़ के जो मामलात बिगड़ते हैं वो बिगड़ने का जो ख़तरा है वो कम से कम रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि मैं ज़िम्मेदार ख़वातीन को ही मानती हूँ, क्योंकि उनका मदरसा ही बना है मदरसा, माँ जैसा है तभी वो मदरसा है। तो ख़वातीन की गोद ही जो है वो बच्चों की तरक्की का पहला ज़िम्न है, और हमारी उर्दू ज़बान जो है वो तहज़ीब की पहचान है, वो शकाफ़त की पहचान है। इसलिए मैं चाहूँगी कि बेदारी की अगर जहाँ तक बात हो तो वो ख़वातीन से ही शुरू होनी चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं इस चीज़ पे पॉइंट आउट हूँ कि ख़वातीन की बेदारी बेहद ज़रूरी है। आज की मीटिंग में क्या कुछ था और क्या इस पर निकल करके सामने आया? सर ने बहुत सारी चीज़ों पे रोशनी डाली, और बाकी हमारे जो वो हैं लोग मेंबर हैं इस नशिस्त के, तो उन्होंने भी बहुत सारे पॉइंट आउट किए हैं, और वो कोशिश रहेगी कि उन सब चीज़ों पे काम हो, और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा हमारी कोशिशें उर्दू के लिए जो हैं वो और कोशा होती जाएंगी, और बेहतर से बेहतर बनाने का हम लोग कोशिश में रहेंगे। शाह आज़म साहब जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज पहली बैठक है, इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ मैसेज है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस बैठक के ज़रिए से हम बताना चाहेंगे कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, ये मज़हब व मसलक की ज़बान नहीं, और इस हवाले से हम पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले को बेदार करेंगे कि उर्दू आप सीखें। इसलिए कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, अगर उस वक्त का जायज़ा लेंगे तो गांधी जी भी उर्दू ज़बान लिखते थे, पढ़ते थे। हमारे मुल्क के पहले प्रथम राष्ट्रपति जो है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे सिवान शहर के थे, उनकी इब्तिदा जो तालीम की शुरुआत हुई तो अलिफ और बे से उन्होंने शुरू किया। तो ये ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है, मज़हब व मसलक की ज़बान नहीं। इसी बात को पूरे हिंदुस्तान में आम किया जाएगा। बड़े एक अहम मुद्दे पर आपने बात की थी मीटिंग के दरमियान। जब मैं यहाँ बैठा था मैंने सुना आपने कहा कि अभी बच्चों के जो आपार कार्ड बन रहे हैं उसमें एक कॉलम है मादरी ज़बान, और वहाँ भी हिंदी भर दी जा रही है, जबकि बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। उसको कैसे बताना चाहेंगे और आवाम से क्या अपील करना चाहिए? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो ये मिशन है तो बच्चों से सिर्फ आधार कार्ड ले करके और बच्चों का व्यापार बनाया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि उसके जितने भी कॉलम हैं वो गार्जियन की जानकारी में, बच्चों की जानकारी में वो सारे कॉलम भरे जाएं, ताकि उन्हें पता हो कि हम किस बात की जानकारी दे रहे हैं। अब बच्चा से आधार कार्ड ले लिया गया, बाकी के कॉलम हेडमास्टर साहब और टीचर्स भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जो समझ में आएगा वो भर देंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसमें सुधार करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है जो भरा जा रहा है इसको आम किया जाए और खुद गार्जियन की निगरानी में बच्चों से भरवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोफेसर सरमद साहब मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज की बैठक का मौजू क्या था और क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे? उर्दू काउंसिल हिंद सीवान की शाख की ये मीटिंग थी। उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीटिंग थी, उर्दू के मसाइल से आगाही के लिए मीटिंग थी।
सरकारी और गैर सरकारी तौर पर जो साजिशें चल रही हैं उससे हम कैसे आगाह हो सकते हैं। उर्दू तदरीस के लिए जो मसाइल हैं वो प्राइमरी सतह पर कैसे हैं, कॉलेज की सतह पर कैसे हैं, उनमें जो ख़राबियाँ दर आई हैं उनको हम कैसे दूर करें, इन सब मौज़ूआत पर हम लोगों ने सर जोड़कर आज गुफ्तगू की है। उर्दू के मसाइल तो बहुत हैं, एक कौंसिल एक तंजीम ये सब हल नहीं कर सकती है। हम अगली मीटिंग में तय करेंगे कि हमारे हिस्से का क्या काम है, हम क्या क्या काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें तो आम तो आज निकल के सामने आई हैं कि ख़वातीन असातिज़ा को बेदार करना बहुत ज़रूरी है और स्कूली सतह पर जो ज़बान की हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है वहाँ सुधार की ज़रूरत है। एक शेर भी आपने पढ़े थे, काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना की है, एक बार चाहेंगे कि आप शेर ये था कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं। डॉक्टर जाहिद सिवानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, आज ये उर्दू कौंसिल हिंद की पहली नशिस्त थी सिवान शाख की, जिसका हेड ऑफिस पटना है। रियासती सदर शुमैल नबी साहब हैं और रियासती जो नाजिम है वो जनाब असलम जावेदा साहब हैं। उनकी कोशिशें ज़माने से हैं। यहाँ एक शाख कायम की गई, ज़ाक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसकी नशस्त का इनेकाद किया गया। हमारा असल मकसद और कौंसिल का असल मकसद ये है कि हमें उर्दू के ताल्लुक़ से बेदार होने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात यह है कि हम उर्दू वाले हैं, यानी कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। खालिस हिंदुस्तानियों की ज़बान उर्दू है। ये मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है, हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। हमें इसको बचाने के लिए तमाम कोशिशें करनी होंगी और ज़बान से नहीं बल्कि अमली तौर पर। इसके लिए छोटे छोटे सेंटर कायम किए जाएंगे जहाँ उर्दू सिखाई जाए। असातिज़ा की विंग में एक अलग मीटिंग की जाएगी, ख़वातीन को बेदार किया जाएगा। मुख्तलिफ़ तरह की शक्लों के ज़रिए उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की ताकत के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। ये पहली नशिस्त थी, डॉक्टर एहसाम साहब के यहाँ सब कुछ किया गया। इंशाअल्लाह आइंदा हम लोग इसके आगे बढ़ाते रहेंगे और आप तमाम लोगों की मदद लेकर के उर्दू के मुस्तकबिल को रोशन करने की हर तरह से कोशिश करेंगे। डॉक्टर के एहतशाम अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक पेज उनके हाथ में है जिसमें 18 ज़रूरी चीज़ों पर बिहार सरकार को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रही है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उर्दू कौंसिल हिंद सीवान किस काम के लिए बनाया गया है और इसका मेन मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपके नाजरीन को शुक्रिया और सबको सलाम करते हैं। देखिए, उर्दू कौंसिल हिंद जो है, इसका जो गर्ज़ गायत है यानी इसका जो मकसद है उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ और उर्दू का जो आइनी हक़ है, जिसकी हक़ तलफ़ी जाने अनजाने में या यूँ कहें कि मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया और हुकूमती सतह पर तसाहिली की वजह से किया जा रहा है। उर्दू कौंसिल हिंद जो है हुकूमत को अपने जानिब से उन तमाम तसाहिली पर उनकी निशानदेही करना चाहती है, बताना चाहती है कि देखिए, सूबे बिहार में उर्दू दूसरी रियासती ज़बान का इसको दर्जा हासिल है। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि जिस सूबे में उर्दू को दूसरी रियासती ज़बान का दर्जा हासिल हो, उस सूबे में निसाब से, हाई स्कूल के निसाब से उर्दू की लाजमियत ख़त्म कर दी जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उर्दू की लाजमियत अगर आज ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म तो हो गई, तो आइंदा वक्त में उर्दू स्कूलों का जो वजूद है वो भी ख़तरे में है। फिर उर्दू असातिज़ा की जो तकर्री होती है, ये अपने आप में जो इसका देरीना असर होगा उर्दू असातिज़ा के तकर्री पर होगा। गोया कि आपने हुकूमत बिहार ने, जो कि अपने आप को अक़लियती फ़लाह के ताल्लुक़ से बड़ा दम भरती है, ये वाकई ताज्जुब खेज़ वाक़या है कि आप एक तरफ तो उर्दू के ताल्लुक़ से अपनी मोहब्बतों का मुज़ाहरा करते हैं
दूसरी तरफ जो 12,000 टीईटी के जो उम्मीदवार हैं उनका रिजल्ट अभी तक ज़ेर इल्तवा है। अभी तक बिहार में उर्दू एकेडमी की तश्कील 9 नहीं हो पाई है। अभी तक बिहार में जो उर्दू मशावरती कमेटी है उसको आप नहीं बना पाए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मदरसा बोर्ड का जो चेयरमैन का जो मामला है वो अभी तक लटका हुआ है। ये तमाम चीज़ें, उर्दू डायरेक्टरेट जो है काफ़ी मुद्दत से बंद पड़ा हुआ है। तो गोया कि ये तमाम चीज़ें होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। और आप एक तरफ इंतखाबी साल है, आपकी प्रगति यात्रा निकल रही है और आप घूम घूम करके अक़लियतों के लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। तो उर्दू काउंसिल पूछना चाहती है हुकूमत से, ये जो 18 मसाइल, ये सारे के सारे मसाइल इसी हुकूमत के दरमियान पेश आए हैं। 2005 से इस सूबे में एनडीए की हुकूमत है और इसके मुखिया मोहतरम नीतीश कुमार जो वज़ीर आला हैं, इनसे बड़ी उम्मीद रहती है और ये भी अपने हमदर्दाना गुफ्तगू से तमाम लोगों को बड़ा महसूस करते रहे हैं। वाकई ये बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि इतनी सारी चीज़ें इनके नाक के नीचे होती रहीं और हुकूमत की तरफ से ये तमाम चीज़ें हो गईं। आप कह सकते हैं कि उर्दू का ये कत्लेआम हो रहा है। हर लेवल पर उर्दू को कत्ल किया जा रहा है। और अफसोस कि जो उर्दू के हमदर्द हैं, जो उर्दू को अक़लियत आबादी के मुहाफ़िज़ होने का दम भरते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस कत्ल का इल्ज़ाम उन्हीं के सर आ रहा है। तो हम लोगों ने उर्दू काउंसिल हिंद सीवान की शाख ने ये 18 निकात पर मबना ये अर्ज़दाश्त जो है हम लोगों ने वज़ीर आला को रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए भेजी है। और अभी हमारे मजलिस आमला की ये बैठक है। इस बैठक में हम लोगों ने मुख्तलिफ जो हमारी हिकमत अमली जो आइंदा उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के होने वाली है उस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की है। और यकीनी तौर पर सीवान उर्दू के तहरीक का इनकलाबी मरकज़ बन के रहेगा। हम लोगों ने मजलिस आमला में इस बात को तय किया है कि अगर इनकलाब ही इसका इलाज है तो हम इनकलाब करके रहेंगे और इनकलाब की ज़मीन ये सीवान बनेगा। और यकीनी तौर पर हुकूमत को ये तमाम जो साजिशें जो उर्दू के ख़िलाफ़ की जा रही हैं इसकी तरफ मुतवज्जह होना पड़ेगा और उर्दू के मसाइल को हल करना पड़ेगा। वरना आइंदा वक्त में उर्दू काउंसिल हिंद और तमाम मुहिबान उर्दू और तमाम उर्दू से मोहब्बत करने वाले दूर दराज के जो भी हजरात हैं वो इस बात के लिए मजबूर होंगे कि हम लोग को जमहूरी तरीक़े से आइनी हक़ के मुताबिक हम लोग उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुमकिन है कि हम लोग आइंदा दिन इसके ताल्लुक़ से धरना का भी प्रोग्राम करें और भी चीज़ें कर सकते हैं। हम हुकूमत से अपना मुतालबा जो हमने नीतीश जी को 2 दिन पहले भेजा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुतालबात पर जो अफसरान हैं नीतीश जी को मुतवज्जह करेंगे और हमें उम्मीद है कि इसका हल नीतीश जी निकालें और यकीनन उर्दू के उसके हक़ दिलाने तक हमारा जो जद्दोजहद है, हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर के एहतशाम अहमद को और उर्दू काउंसिल हिंद के पहली मीटिंग की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।